शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकातें की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खित्ते में खुशहाली और अमन के फ़रोग़ में वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। ना कि पीठ के ऊपर। मुसलमान जो है वो गोली से नहीं डरता। मोदी अपनी रोटी भी अपने पास रखो, गोली भी अपने पास रखो। हमारे पास रोटी भी है, गोली भी है। आलमी दुनिया से दरख्वास्त ये है कि इसका इलाज करवाएं, ये तो हो गया है पागल। आप ये जो है डराओ नहीं नौजवानों को पाकिस्तान के कि पूरे आपके इंडिया में घुस जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ इसने हाथ उठाया तो वो हम हाथ तोड़ना भी जानते हैं, अगर आंखें निकाली तो वो हम आंखें नोचना भी जानते हैं। पाकिस्तान के जो नौजवान है वो गोली के साथ खेलते हैं। गोलियां तो हम दुश्मन को ऐसे देंगे कि जैसे उनको खाना हम खिला रहे हैं। रस्सी चल गई पर बल नहीं गए। जौहरी रियासत के सरबराह के नफरत अंगेज बयानात काबिल अफसोस है। मोदी के गुजरात में रैली से खिताब पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक नरेंद्र मोदी का खिताब थिएटर में फक्कड़पन पर मबनी था। मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा। ऐसे बयानात UN चार्टर के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी हैं, जबकि पाकिस्तान बाहिमी एहतराम और खुद मुख्तार बराबरी की बुनियाद पर अमन के लिए पुरअज़्म है। आलमी बिरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। पाकिस्तान अवाम का मोदी को जवाब। कहा कि मोदी सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहता है, गोली खाने से नहीं डरते। सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह डटे हुए हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन पर क्यों होते हैं? ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा कि पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा राई और झूठ पर शदीद तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। करण थापर ने तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल पर इंटरव्यू जारी किया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। अजय सानी ने कहा कि भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर सियासी शो था, जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हो गया। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए मुबालगा आराई कर रही है। गांव रक्षक का नया जुल्म। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद। हमलावरों ने गाड़ी से निकालकर ईंटों, डंडों, सरियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। शिद्दत पसंदों ने गाड़ी जलाकर मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट ली। मुतासिरीन कहते हैं कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। मारा गया है अदला की आज़ादी के ऊपर, ये 26वीं तरमीम के, इसलिए हम मुखालिफ थे, हम हैं और हम रहेंगे। जो केस अभी आपके सामने बयान किया गया है उसमें बेनिफिशरी ही नहीं है ना इमरान खान साहब। आवाम ने पहले भी मैंडेट दिया, इन बेशर्मों ने चोरी किया, चोरी करवाया गया। हमारे भाई ने आपको कहा क्या है, वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। हम ये समझते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। इंसाफ जब हो तो बगैर किसी फेवर के वो इंसाफ हो। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा।
पीछे बैठे जो भी हाथ हैं सामने आए, आपको जो भी मसले हैं सामने आकर बात करें। हलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अरकान पार्लियामेंट को धमकाया जा रहा है, हम डरने वाले नहीं। अली मीन कंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान के कानून और आइन के साथ ना खेला जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई का केस सुना जाएगा तो दुनिया देखेगी कि ये सियासी इंतकाम का मुकदमा है। मखसूस नशस्तों पर नजरसानी केस की समाअत। अदालत ने वकील की जानिब से पीटीआई की नुमाइंदगी पर सवाल उठा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने खुद ही समझ लिया था कि वो सियासी जमात नहीं रही। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए पूछा कि आप नजरसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर मुखालिफत में हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, मैं जस्टिस मंदुखेल के फैसले को किसी हद तक सपोर्ट कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि क्या पीटीआई ने इस फैसले की गलत तशरीह को चैलेंज किया। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अवाम से टकराव की पॉलिसी महंगी पड़ेगी। करप्शन, लाकानूनियत, बेरोजगारी से तंग अवाम पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाह बाजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू, कहा कि अब सूबा बचाओ तहरीक का दायरा कार खैबर पख्तूनख्वा की गली गली और कूचे कूचे तक फैलेगा। पीटीआई की गुंडा सरकार हमें नहीं रोक सकेगी। क्या जज का ट्रांसफर करके जुडिशल कमीशन का इख्तियार गैर मौसर किया जा सकता है? उसूल क्या है, कैसे तय किया गया? सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस शकील अहमद ने सवाल किया कि सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफरिंग जज की हलफ ना उठाने की वजाहत क्यों दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वजाहत इसलिए थी कि एडवाइस की मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में कोई अभाम न रहे। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि सीनियरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सीनियरिटी ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। कौमी असम्बली की कायमी कमेटी सनत व पैदावार का इजलास। सीईओ के इलेक्ट्रिक और रुकन रजा अली गिलानी में कल जुमलों का तबादला। रुकन कमेटी रजा अली गिलानी का सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। चेयरमैन कमेटी का मोनस अलवी के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। कायमी कमेटी सनत व पैदावार ने के इलेक्ट्रिक को मजीद सुनने से इनकार कर दिया। मेंबरान के इसरार पर सीईओ के इलेक्ट्रिक को इजलास से बाहर निकाल दिया गया। सीईओ के इलेक्ट्रिक का जवाब पर मेंबरान पर हम कहा कि हम केस वापस नहीं ले सकते। कमेटी मेंबरान ने सीईओ के इलेक्ट्रिक की माजरत मुस्तरद कर दी। डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज़। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन डेवो ग्रुप एशिया पाक शहरियार चिश्ती और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी की शिरकत। सीईओ बोल मीडिया ग्रुप सोफिया चिश्ती भी तकरीब में शरीक हुई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और शहरियार चिश्ती ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा इकदाम किया। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इकदाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। हम पुरुमीद हैं कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती होगी। माहौल दोस्त इकदाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला कतरा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सीईओ डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद और कराची से हैदराबाद के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें चलने से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे।
एशियाई तरक्याती बैंक के आला सतह वफ़द सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे के तेजी से तरक्की पसीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध ने कोशिशें तेज कर दी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ जाती है। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना तक बढ़ाए जाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार, मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज की ड्राइविंग पर भी मुकदमा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में ट्रैफिक चालान के साथ वीडियो और तस्वीरी सबूत मुंसलिक करने की भी हिदायत कर दी गई। ट्रैफिक जाम की पेशगी निशानदही के लिए रोड साइडेड डिजिटल स्क्रीन लगाने का भी हुक्म। वज़ीर आला ने ट्रैफिक पुलिस को जदीद गाड़ियाँ और आलात देने की मंजूरी दे दी। कहा कि ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी नजर नहीं आ रही, ठोस और पायदार इक़दाम करने होंगे। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल खुले रखने का फैसला। 28 मई को पंजाब के तमाम स्कूल में स्पेशल प्रोग्राम मिली नग़मे पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम ज़िला अथॉरिटी को मरासिल अरसाल कर दिया। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, 8 मिली नग़मों के मुकाबलों की हिदायत। जीतने वालों को 50,000 इनाम दिया जाएगा। हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला। स्कूल्स में अजरक, टोपी और तहाइफ देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। सरकारी सतह पर अजरक, सिंधी टोपी या कोई तोहफा देने की रिवायत भी खत्म। महकमा एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हो गया। महमद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश। चचरान में तेज हवा के बाद मूसलाधार बारिशें। मुतादिद नशीबी इलाके से रेब आने का खदशा। जनूबी वजीरिस्तान और लंडी कोतल में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 मई तक बादल रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी बारिश की पेश गोई। यालाबारी का भी इम्कान जाहिर किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। ईद उल अज़हा किस दिन होगी? ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। स्पार्को के मुताबिक मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। उधर सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए बैठक आज लगेगी। चांद नजर आने पर वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। बड़ा हो या बच्चा, हर किसी के लबों पर है एक ही बात, चलो जानवर की खरीदारी के लिए मवेशी मंडी से। कराची से खैबर तक तलाश है सभी को अच्छे सस्ते जानवर की। मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। उधर कुर्बानी के लिए लाए गए ऊँट से छेड़छाड़ महंगी पड़ गई। ऊँट ने शहरी का हाथ चबा लिया। वाकया कराची के इलाके देहली कॉलोनी में पेश आया। वीडियो में देखा जा सकता है मुतासरा शहरी बार बार बैठे हुए ऊँट के ऊपर हाथ फेर रहा है, जबकि ऊँट भी गुस्से से मुंह खोल रहा है।
बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार दे दी। अजहरुल इस्लाम की रिहाई का हुक्म। अजहरुल इस्लाम हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में सुनाई गई सजा भुगत रहे थे। 2012 में उन्हें कैद करके सजाए मौत सुनाई गई थी। इसराइली फौज की गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्कूल में शहीद होने वालों में ज्यादातर बच्चे शामिल। इसराइली फौज का कहना है कि ये जंग मुबैना तौर पर दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी ये जगह। दूसरी जानिब कतर में फलस्तीनी मुसाहमती तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे मुसव्वदे पर मुत्तफिक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल। मुआहदे में 2 मराहिल में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज DRS के बगैर खेली जाएगी। पाक भारत जंग बंदी के बाद PSL के ब्रॉडकास्टर्स के अमले में शामिल DRS टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने वाले टेक्नीशियन पाकिस्तान वापस नहीं आए। बांग्लादेश T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी आज होगी। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान भी कर दिया गया। सीरीज के आगाज बुध से लाहौर में होगा। और ICC विमेन T20 बॉलर रैंकिंग, पाकिस्तान की सादिया इकबाल ने दोबारा टॉप पोजीशन हासिल कर ली। ताज़ा रैंकिंग में सादिया इकबाल की 1 दर्जा तरक्की हुई। वो गुज़िश्ता बरस अक्टूबर भी यही एहसास हासिल कर चुकी। बॉलर रैंकिंग में नशरा सिंधु की 8वीं पोजीशन बरकरार। T20 बैटर रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।